So today we are going to start the new chapter, that is aldehyde, ketone and carboxylic acid. Aldehyde, ketone and carboxylic acid. Carboxylic acid. ठीक है. So first thing which we should know कि जो आपके पास में तीनों कंपाउंड हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम, इन सब में कॉमन क्या है एंड व्हाई वी स्टडी दीज कंपाउंड्स टुगेदर. हम एक साथ एक ही चैप्टर में इन सभी कंपाउंड को क्यों स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. तो देखिए इसके अंदर जो कॉमन चीज आती है वो है आपके पास कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप इज C डबल बॉन्ड O. दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप. और जहां भी आपको एक कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा उस कार्बोनिल ग्रुप में आप एल्काइल ग्रुप को या हाइड्रोजन को चेंज करके इन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं आप इनके अंदर. जैसे मान लीजिए अब कार्बोनिल ग्रुप को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, सपोज वी हैव R, C, R and O. So if carbonyl group is present like this and it has two alkyl group attached with it, अगर इसके साथ दो alkyl group जुड़े हुए हैं then it is called ketone. तो इसको हम कीटोन कह रहे हैं. ठीक है. सेकेंड इज R, C, R, सॉरी H and O. ये भी आप देखें कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पर. और कार्बोनिल ग्रुप में अगर आप एक तरफ एल्काइल ग्रुप को और एक तरफ हाइड्रोजन को अटैच करते हैं देन इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड. It is called aldehyde and it is also called aldehyde if we have two hydrogen attached with of carbon. तो ये भी aldehyde है बट इसे हम मोस्टली formaldehyde कहते हैं. formaldehyde ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है aldehyde का, formaldehyde. ओके. एंड मोर एग्जांपल R, C, O and OH. इस ग्रुप को देखें तो यहां पर भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है. दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप. और कार्बोनिल ग्रुप के साथ में आपने एक तरफ R और दूसरी तरफ OH को अटैच किया है एंड दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है. ठीक है. बट दीज आर द एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. बट देयर आर सम मोर एग्जांपल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जो यहाँ पर इसमें इंक्लूड नहीं है, हम वो भी देख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव R, C, CO एंड Cl. ठीक है. दिस इज आल्सो कार्बोनिल कंपाउंड और इसे आप कहते हैं एसाइल क्लोराइड. एसाइल क्लोराइड. तो ये भी बहुत सी जगह पर काम में आएगा हमारे पास. एंड नेक्स्ट इज RCOOR. ठीक है. दिस इज एस्टर. इसमें भी आपको एक कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिल जाएगा. दिस इज एस्टर. दिस इज एस्टर. ठीक है. इसके अलावा कुछ एग्जांपल और हो सकते हैं, हम देख सकते हैं इसके. जैसे लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. जैसे आप देखें अगर आपके पास में है R, C एंड CONH2. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एमाइड. दिस ग्रुप इज कॉल्ड एमाइड. तो ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं दे ऑल आर फॉर्म्ड बाय कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है. इन सब में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. तो कहीं ना कहीं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आपको कॉमन देखने को मिलेगी. ठीक है. लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर जो स्टडी करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उनकी हम स्टडी यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर करने जा रहे हैं. ठीक है. तो चलिए इसको रफ कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. ओके. तो ये तो बात हो गई हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप. अब हम बात करते हैं इसके अंदर नोमेनक्लेचर की. तो एक एक करके इनका नोमेनक्लेचर देखते हैं. तो इफ वी टॉक अबाउट नोमेनक्लेचर. ठीक है. जब हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो कॉमन एंड IUPAC बोथ टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर आर यूज. दोनों तरह के नोमेनक्लेचर इनके लिए यूज में लिए जाते हैं. तो पहले हम कॉमन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम IUPAC की बात करेंगे. तो कॉमन में आप देखिए एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनके लिए लगभग सेम मेथड यूज में आएगा. और कीटोन के लिए हमारे पास जो मेथड है वो डिफरेंट मेथड यूज में आएगा. तो पहले मैं कीटोन को ले रहा हूँ
and after that we will discuss about the carboxylic acid and aldehyde. तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कीटोन, ठीक है, कीटोन। तो कीटोन्स में एक्चुअली क्या होता है, दिस इज द कीटोन ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीटोन, वन इज सिमेट्रिकल, अनदर इज अनसिमेट्रिकल। अब यहां अगर आप देखते हैं, दिस इज द सिमेट्रिकल ग्रुप, ये सिमेट्रिकल है आपके पास में, ठीक है, बिकॉज इट हैज सेम एल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपके पास में सेम एल्काइल ग्रुप है। तो इसको अगर आप इसकी कॉमन नेमिंग कर रहे हैं, तो कॉमन नेमिंग में आप दोनों एल्काइल ग्रुप को पहले लिखेंगे, इट इज डाई एल्काइल कीटोन, इट इज डाई एल्काइल कीटोन। और यहां अगर आप देखते हैं तो मैंने R और R डैश लिखा है, दैट मीन्स दे आर डिफरेंट, ये आपस में डिफरेंट है, तो इसे आप लिख सकते हैं एल्काइल कीटोन। बट रिमेंबर वन थिंग कि अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसे आप पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसे आप बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो वी कैन हैव सम एग्जांपल्स हियर, तो यहाँ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में देखिए, सपोज वी हैव CH3COCH3, ठीक है, दिस इज आल्सो कीटोन एंड दिस इज द सिंपलेस्ट कीटोन। जो कीटोन का सबसे पहला ग्रुप है दैट इज CH3COCH3। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड डाई मिथाइल कीटोन, इसको आप डाई मिथाइल कीटोन कह रहे हैं। आप देखें दो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, डाई मिथाइल एंड देन कीटोन। बट इसका एक और नेम है जो मोस्टली यूज में लिया जाता है, दैट इज एसीटोन, इट इज आल्सो कॉल्ड एसीटोन, एसीटोन भी इसका यहाँ पर कॉमन नेम है, ठीक है, काफी यूज में आता है। देन एक और लेते हैं डिफरेंट, देखिए CH2CH3, तो यहाँ देखिए इट इज अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल है, तो एक आपके पास मिथाइल ग्रुप है, अनदर इज इथाइल ग्रुप। So if you name it, so you can write its name like this, ethyl मिथाइल कीटोन। तो यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इथाइल ई पहले आता है, ठीक है, एंड मिथाइल बाद में आता है, एंड देन कीटोन, तो इथाइल मिथाइल कीटोन बोलेंगे आप इसको, ठीक है। थोड़ा सा और लेते हैं डिफरेंट, ये साइक्लिक कंपाउंड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो अगर हम साइक्लिक की बात करते हैं तो इसे देखिए आप, दिस इज साइक्लिक कीटोन, ये मैंने एक साइक्लिक कीटोन बनाया है। तो साइक्लिक में आप देखिए ये आपके पास में साइक्लोप्रोपाइल, दिस इज आल्सो साइक्लोप्रोपाइल, तो यहाँ दो साइक्लोप्रोपाइल है, देन इट विल बी कॉल्ड डाई साइक्लोप्रोपाइल कीटोन, ठीक है, इसको आप बोलेंगे डाई साइक्लोप्रोपाइल कीटोन, ओके। तो और देखते हैं थोड़ा सा, इसे देखें आप, सपोज हमारे पास ये कंपाउंड आता है जिसमें आपके पास दो बेंजीन रिंग आपने अटैच कर दी है, ठीक है, दिस इज आल्सो कीटोन। तो अब इस कीटोन की आप अगर कॉमन नेमिंग करते हैं तो आप इसे क्या कह सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड, देखिए दो आपके पास फिनाइल ग्रुप है, ध्यान रखना इन्हें फिनाइल कहा जाएगा, तो इट कैन बी कॉल्ड डाई फिनाइल कीटोन, ठीक है, इसे डाई फिनाइल कीटोन कहा जा सकता है। एक ग्रुप और ले लेते हैं हम, थोड़ा सा इससे डिफरेंट, इसे देखें आप CH2CO एंड दिस ग्रुप, ठीक है। अब यहां अगर इसे देखते हैं तो देखिए इसमें दो ग्रुप है हमारे पास, द फर्स्ट वन इज बेंजाइल ग्रुप एंड द सेकेंड वन इज फिनाइल ग्रुप, ठीक है। और जब आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो वापस वही कॉमन नेमिंग करेंगे, तो आपको अल्फाबेटिकली करना है, B कम्स फर्स्ट, P कम्स सेकेंड। तो यहां पर B पहले आएगा, बेंजाइल, इट इज बेंजाइल, देन फिनाइल कीटोन, ठीक है, बेंजाइल फिनाइल कीटोन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉमन नेमिंग कर सकते हैं कीटोन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कीटोन की कॉमन नेमिंग के बाद में, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों के लिए लगभग सेम रूल आप यूज में लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी, कॉमन nomenclature for aldehyde and carboxylic acid,
कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप कॉमन नेमिंग देख रहे हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखें कि अगर हम बात करें सबसे पहले एल्डिहाइड की, कि एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग किस तरह से करते हैं। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करता हूं, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में आप क्या करते हैं, एक तो प्रीफिक्स यूज में लेते हैं पहले, ठीक है। प्रीफिक्स अपना भी डिसाइड करेंगे किस तरह से लेंगे हम। प्रीफिक्स के बाद में फिर आप एल्डिहाइड को आगे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इससे इसका कॉमन नेम बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड यू कैन आल्सो यूज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स काम में लेते हैं और प्लस यहां पर आप लगाएंगे एक एसिड, लास्ट में एक एसिड। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये प्रीफिक्स कैसे डिसाइड किया जाए। बाकी एल्डिहाइड और एक एसिड तो हमें पता है, बट हाउ कैन वी डिसाइड द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को कैसे डिसाइड करेंगे वो चीज हम पहले देख रहे हैं। तो देखिए प्रीफिक्स को डिसाइड करने के लिए हमारे पास यहां लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ओके, एंड देन प्रीफिक्स। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ कार्बन आपके पास हो सकते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, ठीक है। फॉर फर्स्ट 1 कार्बन यू कैन यूज फॉर्म, फॉर 2 कार्बन यू कैन यूज एसिड, फॉर 3 कार्बन इट इज प्रोपियोन, फॉर 4 कार्बन इट इज ब्यूटायर एंड फॉर 5 कार्बन इट इज वेलर, ठीक है, इट इज वेलर, वेलर यूज में लेते हैं। तो ये सारे प्रीफिक्स हैं। अब अपन इनके अकॉर्डिंग कुछ नेमिंग देखते हैं कि किस तरह से आप IUPAC नेमिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो लेट्स हैव सम एग्जांपल। हमारे पास में है HCSO, ठीक है, और एक ये भी ले लेते हैं HCOOH, ठीक है। एक आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है एंड द नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब अगर आप इस एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग करते हैं तो फर्स्ट यू फाइंड आउट नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन 1, तो फॉर 1 कार्बन वी कैन यूज फॉर्म, प्रीफिक्स, एज अ प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स की फॉर्म में आप यहां पर फॉर्म यूज में ले रहे हैं और फॉर्म के आगे आपको क्या ऐड करना है, एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये बन जाएगा फॉर्मएल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मएल्डिहाइड हो गया। देन उसके बाद अगर कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं आप, तो इसमें भी प्रीफिक्स प्लस एक एसिड, तो प्रीफिक्स तो सेम ही रहेगा, फॉर्म, फॉर्म, एंड देन एक एसिड आप इसमें और ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास में फॉर्मिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम, देन आफ्टर इट CH3CHO एंड CH3COOH, ठीक है। लेट्स चेक इट, इसे चेक करें। तो देखिए यहाँ CHO ग्रुप है आपके पास, एल्डिहाइड ग्रुप है, एंड वी हैव 2 कार्बन हियर, हमारे पास 2 कार्बन है। तो फॉर 2 कार्बन वी कैन यूज एसिड। तो पहले तो यहाँ एसिड लगाएं, ठीक है। एसिड लिखने के बाद आपको एल्डिहाइड और लगाना है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है प्रीफिक्स के बाद, तो एसिटैल्डिहाइड, इट इज एसिटैल्डिहाइड। एंड देन लुक एट दिस, इसको देखिए आप, तो इसमें आप देखिए एसिड बिकॉज ऑफ 2 कार्बन एंड देन वी हैव टू यूज इक, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया, आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से अपन नंबर ऑफ कार्बन जो है इंक्रीज होने के साथ प्रीफिक्स लगा करके हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे अगर मान लो मैं एल्डिहाइड की बात करता हूँ, फॉर 1 कार्बन इट इज फॉर्मएल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, प्रोपियोनएल्डिहाइड, ब्यूटाइलएल्डिहाइड एंड वेलरएल्डिहाइड। फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड having 1 carbon it will be formic acid, having 2 carbon it will be acetic acid, for 3 carbon propionic acid, 4 carbon butyric acid and 5 carbon it will be valeric acid, ठीक है। तो इजीली हम इनका IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, इनकी कॉमन नेमिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। इट वाज द मेथड ऑफ कॉमन नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब हम बात करेंगे IUPAC की। ओके, लेट्स सी द IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हम बात कर रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन।
ठीक है, तीनों के लिए यूज में ले सकते हैं हम। ओके, तो इसके लिए आपको ध्यान होगा, हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी, उसको हमने बताया था। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज को कि किस तरह से आप इनकी आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे। तो फॉर आईयूपीएससी नेमिंग फर्स्ट वी रिक्वायर इज प्रीफिक्स। पहले तो हमें प्रीफिक्स लिखना होता है, देन रूट वर्ड, आफ्टर रूट वर्ड वी यूज सफिक्स फर्स्ट एंड देन वी यूज सफिक्स सेकेंड। ठीक है, देन वी यूज सफिक्स सेकेंड, इसका यूज करेंगे हम। तो देखिए प्रीफिक्स क्या क्या हो सकता है हमारे पास, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। इट कैन बी हेलोजन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, प्रीफिक्स कैन बी नाइट्रो ग्रुप, इट कैन बी मिथाइल ग्रुप, इट कैन बी इथाइल ग्रुप C2H5, इट कैन बी मिथॉक्सी ग्रुप, इट कैन बी इथॉक्सी ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप जो है दे कैन बी यूज्ड एज प्रीफिक्स, इनका यूज हम प्रीफिक्स की तरह कर सकते हैं। ठीक है ना, दे कैन बी प्रीफिक्स। अब हम बात करें रूट वर्ड की, तो एक्चुअली रूट वर्ड कैसे डिसाइड करते हैं? रूट वर्ड कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर हम रूट वर्ड को डिसाइड करते हैं। सपोज वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6, 7, 8, 9 and 10. For 1 कार्बन we use मेथ। एक कार्बन के लिए आप मेथ यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए इट इज 8, then prop, then bute, then pent and then hex, then hep। ध्यान रखना सेप्ट नहीं लगाए। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स ना 7 को सेप्ट लिख देते हैं। बेटा सेप्ट होता है बट यहाँ सेप्ट नहीं होगा। सेप्ट यूज कहां पर आएगा? सेप्ट आपको वहां यूज में लेना है जहां आप 100 से ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर करते हैं, वहां पर 7 को सेप्ट यूज में लेते हैं। यहाँ 7 के लिए आप हेप्ट यूज में लेंगे, ध्यान रखें। ठीक है, 8 के लिए ऑक्ट आ जाएगा आपके पास, फॉर 9 इट इज नॉन, फॉर 10 इट इज डेक। ठीक है, तो ये आपके पास में रूट वर्ड हो गया। रूट वर्ड के बाद आपको सफिक्स यूज करना है, तो सफिक्स कैसे डिसाइड करेंगे? इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड। सपोज वी हैव सिंगल बॉन्ड, फॉर सिंगल बॉन्ड वी यूज एन, फॉर डबल बॉन्ड वी यूज इन, फॉर ट्रिपल बॉन्ड वी यूज आइन। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे सफिक्स फर्स्ट की फॉर्म में। और उसके बाद हम बात करते हैं सफिक्स सेकेंड। सफिक्स सेकेंड फंक्शनल ग्रुप की तरह काम में आते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जैसे फिलहाल हमारे पास जो है, एक तो आपके पास कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, इसके लिए आप ऑन यूज में लेंगे। एक आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके लिए आप एल यूज में लेंगे। एक आपके पास ऑइक एसिड है, इसके लिए आप ऑइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ऑइक एसिड यूज करेंगे। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर मतलब आपको फॉर्मूला बता दिया है जिसकी हेल्प से हम इनकी आईयूपीएससी नेमिंग कर सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन नेम देम। इनको देखते हैं आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे। तो लेट्स हैव सम एग्जांपल। देखिए सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज हमारे पास में है HCHO। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल को देखें तो इट्स कंटेन ओनली 1 कार्बन। इसके पास एक ही कार्बन है। तो हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट वर्ड देख लेना है क्योंकि इसमें प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं। तो रूट वर्ड अगर एक कार्बन है तो फॉर 1 कार्बन यू यूज मेथ। एक कार्बन के लिए आप मेथ यूज में लेते हैं। देन आपको देखना है बॉन्ड। तो एक्चुअली इसमें क्यों एक ही कार्बन है, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में आप बॉन्ड को देखते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं। ठीक है, इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन इट इज इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो यहाँ पर फिलहाल तो एक ही कार्बन है तो एन ही यूज में लेंगे आप। ठीक है, एंड एन के बाद में आपको क्या यूज में लेना है, एल्डिहाइड ग्रुप देखना है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल लगाएंगे आप, तो इट विल बिकम मैथेनॉल। ठीक है, ये मैथेनॉल हो गया है। तो सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट देखते हैं आपके पास सेकेंड HCOOH। ठीक है, इसका अगर आप नेमिंग करते हैं तो इट विल बिकम मैथ एज इट हैज 1 कार्बन। ओके, और फिर क्या हो जाएगा, ऑइक एसिड, और सिंगल बॉन्ड है इसमें एन एंड देन ऑइक एसिड, मैथेनोइक एसिड। ठीक है, यस। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। CH3 CH2 CHO CH2 सॉरी CH3। ठीक है, अब यहां पर देखें इसका आपको आईयूपीएससी नेम करना है। ठीक है,
तो IUPAC नेमिंग में बेटा एक सिंपल सा रूल होता है कि आप सबसे पहले यू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। आपको सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देखिए स्टूडेंट कई बार क्या स्ट्रेट ले लेते हैं, चेन स्ट्रेट नहीं जाएगी, फंक्शनल ग्रुप काउंट होना चाहिए। तो इट शुड बी लाइक दिस, ये चेन इस तरह से आएगी, ठीक है ना, द चेन शुड बी लाइक दिस, इस तरह से चेन होगी, ठीक है। एक सेकंड इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर लेता हूँ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके पास में यू हैव 1 2 3 and 4, तो यू हैव मिथाइल ग्रुप और एट सेकेंड कार्बन। तो ये प्रीफिक्स है बेटा, देखना आप कि जो चेन के बाहर रह गया वो आपके पास प्रीफिक्स है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 मिथाइल एंड देन मेड ए प्रॉप ब्यूट, ठीक है, ब्यूट एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाया, और एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है तो एन लगाए। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ओके, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल जो है यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल हो गया है। और रेज हैंड, यस, लेट्स सी। तो ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया हमारा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन टेक CH3 CHCOOH CH3 CHCOOH एंड CH3, ओके। तो ये मैंने कंपाउंड लिखा है, इस कंपाउंड को देखें, आई थिंक दिख रहा होगा अच्छी तरह, ओके, यस। तो देखिए इस कंपाउंड में आपको वापस से लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, और लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो वी हैव दिस लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन एंड दिस लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन, ओके, चेक करते हैं, यस, ठीक है, ओके, इट्स करेक्ट, ओके। तो वी हैव फर्स्ट देखो आपको प्रीफिक्स देखना है, तो प्रीफिक्स आपके पास में मिथाइल हो सकता है। तो हियर वी हैव प्रीफिक्स एज अ मिथाइल 1 2 3, 3 पोजीशन पर आपके पास मिथाइल है। तो वी हैव मिथाइल एट 2 3 4 ट्राई मिथाइल एंड देन वी हैव 5 कार्बन चेन, पेंट एन सिंगल बॉन्ड एंड देन 2 ओइक एसिड है फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पर, ठीक है। फर्स्ट 1,5 डाइओइक एसिड। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, इस कंपाउंड का ये IUPAC नेम है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, ओके, नंबर 5। इसमें हम कीटोन भी ले सकते हैं, लेट्स सी, CH3 CO CH2 CH2 CH3, और यहाँ क्लोरो लगा देते हैं और यहाँ नाइट्रो भी लगा देते हैं, ठीक है। चलिए 2, ओके। तो लेट्स सी दिस एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में आप देखिए कि हमारे पास में जो फंक्शनल ग्रुप है वी हैव कीटोनिक ग्रुप, CO ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप हियर। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन को सेलेक्ट करना है विच शुड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। तो यहाँ पर यू सेलेक्ट दिस हाइड्रोकार्बन चेन, इसको आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है नंबरिंग, ठीक है, कि किस तरफ से आपको नंबरिंग करनी है, प्रेफरेंस आपको किसको देनी है। तो यहाँ ध्यान रखें, फंक्शनल ग्रुप जहाँ से नियरेस्ट है आपके पास में वहां प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी। तो प्रायोरिटी विल बी डिसाइडेड फ्रॉम दिस साइड, है ना, 1, तो इस तरह से लें, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। एंड अब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, 1 इज नाइट्रो एंड 1 इज क्लोरो, ठीक है। यहां अल्फाबेटिकली लिखना है। अगर आपके पास इफ यू हैव 2 और मोर देन 2 प्रीफिक्स, अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा प्रीफिक्स है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अरेंज देम एज अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो यहां पर आप पहले क्या लिखेंगे, पहले क्लोरो आएगा देन नाइट्रो आएगा। तो क्लोरो 4th पोजीशन पर है, 4 क्लोरो, ठीक है, देन 1 नाइट्रो एंड वी हैव 5 कार्बन चेन, देन पेंट एंड वी हैव नो डबल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर देयर, देन एन एंड सेकेंड कार्बन पर आपके पास में ऑन आ रहा है, पेंटेन 2 ऑन, ठीक है, पेंटेन 2 ऑन। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
ठीक है। तो इस तरह से हम कीटोन की आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की कर सकते हैं, एल्डिहाइड की कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन की। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक्सेप्शन भी देख लेते हैं एक बार, इसको रफ कर दें। लेट्स सी। ओके, अब अगर ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास किसी साइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो इन दैट केस हाउ कैन वी नेम देम, उनका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? लेट्स हैव सम एग्जांपल। सपोज वी हैव दिस कंपाउंड, ठीक है, वन मोर, वी हैव दिस कंपाउंड एज वेल। ओके, तो अब मैं अगर इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करता हूं तो आप देखिए ये आपके पास साइक्लो है, ठीक है, बिकॉज इट इज क्लोज फिगर, तो इट इज साइक्लो। बट साइक्लो के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास वो कीटोनिक ग्रुप है, बिकॉज यहाँ एक कार्बन है आपको दिख रहा है, एंड इट हैज 2 कार्बन एज वेल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एक एक कार्बन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कीटोनिक ग्रुप है। अब कीटोनिक में आप आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से करते हैं? आप पहले तो लिखेंगे हाइड्रोकार्बन चेन, तो साइक्लो, साइक्लोपेन, सिंगल बॉन्ड, ऑल हैव सिंगल बॉन्ड, तो पेंटेन। ठीक है, अब ये ऑन जो है आपके पास क्योंकि अकेला ही है तो इसकी आपको पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये किसी के रेस्पेक्ट में होता तो आप इसकी पोजीशन मेंशन करते, तो यू कैन राइट इट इज साइक्लोपेंटेनॉन ऑन। ठीक है, इट इज साइक्लोपेंटेनॉन। और यहां देखें आप, वी हैव 2 कीटोनिक ग्रुप, यहां मेरे पास 2 कीटोनिक ग्रुप है, एक फर्स्ट कार्बन पर 2 and 3, एक थर्ड कार्बन पर, क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी आपको। देन इट इज साइक्लो एंड इट हैज 3 कार्बन, प्रोपेन, एंड फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर ऑन है आपके पास प्रोपेन 1,3 डाई ऑन। ठीक है, 1,3 डाई ऑन, तो ये आपके पास आ गया। अब देखो कीटोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हमें जब हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, but problem arises when you write the IUPAC name of cycloaldehyde और cyclocarboxylic acid, वहां पर एक्सेप्शन आता है, तो वहां कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं, देखिए, सपोज वी हैव दिस एग्जांपल, ओके, एंड अनदर एग्जांपल इज लाइक दिस, ये एग्जांपल हो सकता है। तो अब अगर मुझे इसका आईयूपीएसी नेमिंग करना है, तो आईयूपीएसी नेमिंग में आप देखिए, अगर मैं इसको साइक्लोपेंटेन बोलता हूं, ठीक है, तो 5 कार्बन तो इसके हो गए ना, तो इसका मतलब एल्डिहाइड का कार्बन तो काउंट ही नहीं हुआ उस चेन में। सिमिलरली अगर मैं इसको साइक्लोहेक्सेन बोलता हूं तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ। तो एक सिंपल सा रूल ध्यान रखें, इफ द कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट इंक्लूडेड इन साइकिल, ठीक है, और साइक्लो स्ट्रक्चर, तो उस कंडीशन में हम उसको फिर एल या ओइक एसिड नहीं बोलते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में हम एल्डिहाइड को कार्बेल्डिहाइड और इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ओके, मोनिका कुछ पूछना चाहते हैं बेटा? वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके,